क्या आप कभी किसी के द्वारा इतनी चालाकी से प्रभावित हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके विचार और निर्णय बदल दिए गए? दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो न केवल डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की गहराई को समझाती है, बल्कि आपको इनसे बचने के तरीके भी सिखाती है। ये किताब है डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन, जिसे लिखा है मार्गरेट मॉरिसन ने। दोस्तों, आने वाले कुछ मिनट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहीं एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपने ईयरफोन्स लगा लें और इस ऑडियो बुक समरी को पूरे ध्यान से सुनें। आपके लिए यह एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हो सकता है। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और शानदार कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए, आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है लोगों के दिमाग और भावनाओं को गहराई से समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए उपयोग करना। ये तकनीकें हमारे आसपास, मीडिया में, रिश्तों में और यहाँ तक कि बड़े बिजनेस में भी देखी जा सकती हैं। सवाल: क्या हम इनसे बच सकते हैं और क्या हमें इन्हें पहचानने की जरूरत है? डार्क साइकोलॉजी का असली मकसद है इंसानी दिमाग के अंधेरे कोनों को समझना। डार्क साइकोलॉजी मानव मन की छिपी हुई शक्ति का रहस्य। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो मानव मस्तिष्क और उसकी छिपी हुई शक्तियों के गहरे और अंधकारमय पहलुओं पर रोशनी डालता है। ये अध्ययन उन तकनीकों और तरीकों से संबंधित है जिनका उपयोग लोग दूसरों को कंट्रोल, प्रभावित करने और उनके थॉट्स व इमोशंस को बदलने के लिए करते हैं। हम डार्क साइकोलॉजी की अवधारणा, इसकी टेक्निक्स, इसके उपयोगों और इसके नैतिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। आइए जानें कि यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है और इससे बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा है जो दूसरों के दिमाग और भावनाओं पर हावी होने की टेक्निक्स को समझने और उन्हें इस्तेमाल करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को बिना उसकी जानकारी के प्रभावित करना होता है। डार्क साइकोलॉजी में हाइप्नोसिस, मैनिपुलेशन, झूठे वादे और सोशल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। हालांकि इसका उपयोग अक्सर नैतिकता और सहमति के बिना किया जाता है, जो इसे खतरनाक बनाता है। डार्क साइकोलॉजी की मुख्य तकनीकें: एक, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी व्यक्ति को उसके विचार या कार्य बदलने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करना। उदाहरण: किसी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का डर दिखाकर अधिक काम करवाना। यह तकनीक अक्सर बिना व्यक्ति की सहमति के होती है और भावनात्मक रूप से उसे कमजोर कर देती है। तो गैसलाइटिंग, ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें व्यक्ति को उसकी वास्तविकता पर शक करने पर मजबूर कर दिया जाता है। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, भले ही आपने नहीं किया हो, तो आप अपनी सच्चाई पर शक करने लगते हैं। यह तरीका अक्सर रिलेशनशिप्स और वर्कप्लेसेस में देखने को मिलता है। 3. हाइप्नोस। हाइप्नोस एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति को ट्रांस की स्थिति में डालकर उसके दिमाग को प्रभावित किया जाता है। इसका उपयोग व्यक्ति की सोच और डिसीजन मेकिंग क्षमता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 4. ब्लेम शिफ्टिंग। इस तकनीक में अपनी गलती को किसी और के ऊपर थोप दिया जाता है। यह तरीका दूसरों को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5. सोशल इंजीनियरिंग। यह तकनीक समाज के नियमों और मान्यताओं का उपयोग कर व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए की जाती है, जैसे किसी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए सिंपैथी दिखाना। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग कहाँ होता है? 1. रिश्तों में। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग रिश्तों में डोमिनेंस पाने और पार्टनर को मानसिक रूप से कमजोर बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण: पार्टनर को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना। दूसरी राजनीति में, राजनेता अक्सर जनता को प्रभावित करने के लिए मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग का उपयोग करते हैं। उदाहरण: चुनाव के समय झूठे वादे करना और भावनाओं को उकसाना। 3. एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में कंपनियां ग्राहकों को अपने उत्पाद खरीदने के लिए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का उपयोग करती हैं। उदाहरण: अगर आपने यह उत्पाद नहीं खरीदा तो आप पीछे रह जाएंगे। 4. क्राइम वर्ल्ड में अपराधी अक्सर अपने शिकार को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके अपने काम को अंजाम देते हैं, जैसे फ्रॉड, साइबर क्राइम और चोरी।
डार्क साइकोलॉजी से बचने के तरीके। डार्क साइकोलॉजी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। व्हाट? सेल्फ अवेयरनेस। अपने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संकेतों को समझे। अगर आपको लगता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाए। तो बाउंड्रीज सेट करें। किसी भी संबंध में अपनी बाउंड्रीज तय करें और उन्हें बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूरी बना लें। 3. क्लियर कम्युनिकेशन। किसी भी संवाद में स्पष्ट रहें और भावनात्मक रूप से अपने विचार प्रकट करें। अगर कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है तो फैक्ट्स की पुष्टि करें। 4. शिक्षा और ज्ञान। साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स के बारे में पढ़ें। जितना आप इन तकनीकों के बारे में जानेंगे उतना ही आप इनके शिकार होने से बच सकते हैं। 5. सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का विकास करें। कमजोर मानसिकता वाले लोग डार्क साइकोलॉजी के आसान शिकार बनते हैं। एथिक्स और डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी के नैतिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह तकनीकें अक्सर सहमति के बिना और व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल की जाती है। नैतिकता के बिना इसका उपयोग सामाजिक संबंधों और विश्वास को नष्ट कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी का दुरुपयोग लोगों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक टूल है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग समाज और व्यक्तिगत संबंधों के लिए हानिकारक हो सकता है। हमें इस विषय के बारे में जागरूक होने और इसे नैतिकता के दायरे में उपयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही दूसरों के द्वारा हमें कंट्रोल करने की कोशिशों से सतर्क रहना चाहिए। अंततः मानसिक शक्ति और जागरूकता ही हमें डार्क साइकोलॉजी के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकती है। मैनिपुलेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके विचार और कार्य को बिना उसकी जानकारी के बदलना। उदाहरण, एक ऐसा दोस्त जो आपको बार बार अपने काम में फंसा लेता है। गैसलाइटिंग। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं, भले ही आप सही हों। उदाहरण, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वो सही सुना? मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रलोभन और नियंत्रण। लोग भावनात्मक कमजोरियों का इस्तेमाल कर दूसरों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो लोग मैनिपुलेशन करते हैं उनकी सोच क्या होती है? वे दूसरों को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? पावर का लालच। मैनिपुलेटर्स को शक्ति चाहिए। उदाहरण, किसी बॉस को देखें जो कर्मचारियों को डर के सहारे काम कराता है। निपुण भाषण कला। वे अपनी बातों में इतना भरोसा दिखाते हैं कि सामने वाला प्रभावित हो जाता है। उदाहरण, सेल्समैन जो आपको वो प्रोडक्ट खरीदवा देता है जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी। भावनात्मक शोषण। वे आपकी भावनाओं का उपयोग करके आपको गिल्ट में डालते हैं। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। गैसलाइटिंग को पहचानना। टिप्स: सवाल करें, सबूत ढूंढें, दूसरों की राय लें। उदाहरण, अगर कोई आपको बार बार कहे कि आप चीजें गलत देख रहे हैं तो अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करें। जब कोई व्यक्ति आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर करे। उदाहरण, अगर आप अभी डिस्काउंट पर यह चीज नहीं खरीदेंगे तो बाद में पछताएंगे। मैनिपुलेटर्स लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर उनसे जानकारी या काम निकालते हैं। टिप्स: अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अब सवाल है कि आप कैसे खुद को इनसे बचा सकते हैं। अपने विचारों और निर्णयों को समझें। किसी निर्णय को तुरंत न लें, समय लें। अपने रिश्तों और कामकाज में सीमाएं तय करें। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपको परेशान करता है तो उनसे साफ साफ बात करें। हर चीज पर सवाल उठाएं। सोशल मीडिया और न्यूज की जानकारी को जांचें। भावनात्मक रूप से मजबूत बने। मेडिटेशन, ध्यान और पॉजिटिव सोच अपनाएं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसे समझना और पहचानना आज के समय में बेहद जरूरी है। इस किताब से हमने सीखा कि कैसे मैनिपुलेशन काम करता है और खुद को इससे बचाने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। याद रखें, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और रोचक किताब पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कुछ और जोड़ने की जरूरत हो तो बताइए।